केंद्र सरकार की तरफ से अनलॉक 4.0 के दौरान कोविड-19 को लेकर देशव्यापी प्रतिबंधों में कई छूट देते हुए बड़ी राहत दी गई है। शनिवार की शाम गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस के बाद अब राज्य जहां कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन अपनी मनमर्जी से नहीं लगा पाएंगे, तो वहीं मेट्रो सेवा 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से शुरू होने जा रही है। अनलॉक 4.0 के दौरान मेट्रो, खेल, मनोरंजन, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों की इजाजत कुछ शर्तों के साथ दी गई। हालांकि 21 सितंबर से यह आदेश प्रभावी होगा। केंद्र सरकार की तरफ से इसके लिए अधिकतम 100 लोगों के एक साथ इकट्ठा होने की इजाजत दी गई है, लेकिन केंद्र ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक कड़ाई के साथ लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जाएगा। अनलॉक 4.0 के दौरान स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थानों को छात्रों और नियमित क्लास गतिविधियों के लिए 30 सितंबर तक बंद रखना होगा। सरकार ने कहा कि ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग को जारी रखा जाएगा और उसे बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्र ने कहा कि 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को कंटेनमेंट जोन के बाहर स्कूलों में अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन के लिए जाने की इजाजत दी जा सकती है, लेकिन सरकार ने कहा कि यह छात्रों की माता पिता की लिखित सहमति पर निर्भर होगा। ओपन थिएटर्स को 21 सितंबर से खोलने की इजाजत दी गई है। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर्स जिसमें कि ओपन थिएटर शामिल नहीं है, ऐसी जगहों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की इजाजत नहीं दी गई है। कंटेनमेंट जोन के अंदर कड़ाई से लॉकडाउन के नियमों का पालन होगा और सिर्फ आवश्यक गतिविधियों की ही इजाजत दी जाएगी। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्थानीय स्तर पर कोई लॉकडाउन नहीं लगाएगा। उधर भारत ने अगले महीने रूस में होने वाले बहुपक्षीय युद्धाभ्यास से हटने का फैसला किया है। सरकारी सूत्रों ने यह बताया कि भारत ने युद्धाभ्यास में शामिल होने की पुष्टि करने के एक हफ्ते बाद इससे हटने का फैसला किया है। इस युद्धाभ्यास में चीनी और पाकिस्तानी सैनिकों के भी शामिल होने की उम्मीद है। भारत ने पिछले हफ्ते रूस को सूचित किया था कि वह 15 से 26 सितंबर के बीच दक्षिण रूस के अस्त्राखान इलाके में होने वाले रणनीतिक कमांड पोस्ट अभ्यास में शामिल होगा। हालांकि आधिकारिक रूप से भारत द्वारा पुराने फैसले को बदलने की वजह नहीं बताई गई है, लेकिन मामले की जानकारी रखने वालों ने बताया कि चीन का इस युद्धाभ्यास में शामिल होना भारत के शामिल नहीं होने की बड़ी वजह है। उधर चीन के साथ अभी सीमा पर गतिरोध खत्म भी नहीं हुआ था कि इधर नेपाल ने अब भारतीय वन कर्मियों के गश्त में बाधा डालना शुरू कर दिया है। नेपाल पुलिस ने चंपावत के वन कर्मियों के नोमैंस लैंड के बाद नेपाल जंगल पार करते हुए भारतीय वन क्षेत्र में जाने पर रोक लगा दी है। ऐसे में यह वन कर्मी जान जोखिम में डालकर शारदा नदी से ट्यूब के सहारे गश्त कर रहे हैं। आमतौर पर विवाद से पहले भारतीय वन कर्मी लगातार गश्त के लिए नेपाली क्षेत्र ब्रह्मदेव की सीमा के बाद भारतीय वन क्षेत्र में गश्त के लिए जाते थे, लेकिन बीते दिनों हुए विवाद के बाद अब नेपाल पुलिस की ओर से भारतीय वन कर्मियों नोमैंस लैंड के पास से होकर वन क्षेत्र में नहीं जाने दिया जा रहा है। उधर इन सब बुरी खबरों के बीच कुछ अच्छी खबर भी है। पटना एयरपोर्ट से लखनऊ, वाराणसी, गुवाहाटी व अमृतसर के लिए सीधी उड़ानें चालू कर दी गई हैं। पटना एयरपोर्ट से एक बार फिर से विभिन्न शहरों के लिए हवाई नेटवर्क पटरी पर लौटने लगा है। पटना से लखनऊ, वाराणसी, अमृतसर व गुवाहाटी के लिए सीधी उड़ान हो गई है। इसमें गुवाहाटी के लिए 2 फ्लाइट है। शनिवार को पटना एयरपोर्ट प्रशासन ने 33 जोड़ी फ्लाइटों का नया शेड्यूल जारी किया है, जो 24 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा। अब तक एयरपोर्ट से 29 जोड़ी फ्लाइटों का ऑपरेशन हो रहा था। हालांकि नए शेड्यूल में भी पड़ोसी राज्य झारखंड की राजधानी रांची के लिए एक भी सीधी फ्लाइट नहीं है। पटना से फ्लाइट से रांची जाने के लिए कोलकाता या दिल्ली होकर जाना होगा। पहले जहां दिल्ली के लिए 12 फ्लाइट थी, शनिवार से घटकर 11 हो गए हैं। स्पाइस ने रात की दिल्ली की एक फ्लाइट को बंद कर दिया। कोलकाता के लिए विमानों की तादाद 2 से बढ़कर 3 हो गई है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सेना में तैनात एनएसजी कमांडो समेत 6 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मचा है। वाराणसी में सीएम के दौरे को देखते हुए शनिवार की सुबह से ही उनकी सुरक्षा में तैनात जवानों और अन्य लोगों की एंटीजन किट से कोरोना जांच शुरू की गई। बीएचयू, पुलिस लाइन और सर्किट हाउस में स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने सैंपलिंग की। सर्किट हाउस में सीएम के रात्रि विश्राम को देखते हुए रसोइये से लेकर अन्य कर्मचारियों का भी टेस्ट किया गया। बीएचयू पर हुई सैंपलिंग में तो सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। पुलिस लाइन पर पहुंचे लोगों में 6 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसमें एक एनएसजी कमांडो भी शामिल है। इसके अलावा फ्लीट की गाड़ी के एक ड्राइवर, 3 पुलिस कर्मियों और 1 इंस्पेक्टर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन लोगों को तत्काल सुरक्षा दस्ते से अलग कर आइसोलेट कर दिया गया है। इनके साथ वाले कुछ कर्मचारियों को भी क्वारंटाइन कर दिया गया है। सीएम योगी कोरोना से बचाव के उपायों पर हो रही व्यवस्थाओं की समीक्षा करने ही वाराणसी पहुंचे हैं। उन्होंने सबसे पहले बीएचयू में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कोरोना से निपटने के उपायों को जाना और कई निर्देश अधिकारियों को। उधर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 2 मरीजों के सुसाइड करने की घटना को चिंताजनक बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को यूनिवर्सिटी को नसीहतें दी। सीएम ने कहा कि बीएचयू अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करे और अपने गौरव व प्रतिष्ठा का ख्याल रखते हुए उसके अनुसार रिजल्ट दे। सीएम योगी शनिवार की शाम 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचने के बाद
सबसे पहले BHU पहुंचे, वहां कोरोना महामारी से बचने के लिए हो रहे उपायों और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने BHU में 2 मरीजों के सुसाइड करने का जिक्र करते हुए कहा कि इससे गलत संदेश गया है। डॉक्टर और स्टाफ वार्ड में विजिट करें तो मरीज की स्थिति का पता लगता रहता है, उसी के अनुरूप मैनेज किया जाए तो ऐसी घटना नहीं होगी। सीनियर फैकल्टी राउंड करें। BHU पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ इससे लगे दूसरे राज्य के मरीजों के इलाज के लिए भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उधर दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार के JEE और नीट को लेकर दिए गए प्रस्ताव को शनिवार को खारिज कर दिया। इस प्रस्ताव में दिल्ली सरकार की तरफ से उपराज्यपाल से राष्ट्रीय राजधानी में शेड्यूल्ड JEE और नीट की परीक्षाओं को स्थगित करने को कहा गया था। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए छात्र, कार्यकर्ता और विपक्षी दलों ने इंजीनियरिंग और मेडिकल की देश भर में होने वाली प्रवेश परीक्षाओं को टालने की मांग की थी। हालांकि केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि तय शेड्यूल के मुताबिक ही एहतियात के साथ देश भर में परीक्षाएं कराई जाएंगी। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ मुख्य समाचार। अगर आपको इसी तरह के समाचार की नोटिफिकेशन चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे।